गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं वादा किया था कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूंगा, लेकिन नहीं हो पाता यार, कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ माइंड को। तो अभी जो है आज से मैं कर रहा हूँ कोशिश, तो न्यू ईयर से तो फुल करूँगा। तो अभी जो है हम सुबह उठ के हम लोग धूप सेक रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रात को हल्की हल्की बारिश आई, लेकिन अभी फिर से धूप एकदम धनाधन। और यहाँ पे हमारा रेयान को देखिए, ऑलवेज स्माइली फेस। हाँ, नाक बिल्कुल गंदा, सर्दी हो गया। हर किसी का सर्दी हो रहा है, खांसी हो रहा है पूरा। तो ऐसे टाइम पे जो है हर किसी को थोड़ा संभाल के रहना है। और हमारी साली साहिबा इधर आई हुई है हमारे घर पे, इसको ठीक से घूमने भी नहीं मिल रहा है। बाद में जाएंगे पिकनिक विकनिक पूरा लेके जाएंगे। हम सोच रहे हैं कि पूरा फैमिली को जो है एक छोटा सा फैमिली पिकनिक पे लेके जाऊं, बट गाड़ी में पता नहीं कितना लोग घुसेंगे पूरा देखना पड़ेगा। आई वाज थिंकिंग कि मैं परशुराम कुंड की उधर लेके जाऊं तो वहाँ पे अच्छा लगेगा। मैं तो कई बार जा चुका, लेकिन जेरी अभी तक एक बार भी नहीं गई। तो वहाँ पे ले जाऊँगा मैं सबको, एक छोटा सा फैमिली पिकनिक। एंड आप लोग को बता दूँ, हम जो है जा रहे हैं गुजरात, ठीक है, 6 तारीख को। तो मैं बोल रहा था ना कि कुछ सरप्राइज़ है बोल के, तो वो सरप्राइज़ ये रहा कि गुजरात में हम लोग कुछ बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हैं, अपना नया बिजनेस, ठीक है। तो आप लोग को पता चल जाएगा उस टाइम पे। तो गुजरात सूरत पे जा रहे हैं हम लोग, सूरत पे। तो अगर कोई नया सब्सक्राइबर है सूरत से तो कमेंट सेक्शन में बताना। अगर किसी को मिलना होगा तो हम लोग मिल लेंगे वहाँ पे, छोटा मोटा मीटअप कर लेंगे, ठीक है, सूरत पे। तो हम लोग 6 तारीख को आएंगे और 10 तारीख को वापस आ जाएंगे। वहाँ पे ज़्यादा दिन बैठेंगे नहीं हम लोग, जो डील वील है वो साइन वाइन करके हम लोग वहाँ से वापस आ जाएंगे। और उसके बाद मैं अपना ट्रैवलिंग शुरू करूँगा। और उस वहाँ से आने के बाद आप लोग को बिगेस्ट सरप्राइज ऑफ माय लाइफ में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है गाइस। आप लोग का प्यार और सपोर्ट का वजह से सरप्राइज पे सरप्राइज आगे मिलते रहेंगे। तो अभी जो है थोड़ा सा फ्रेशअप हो लेते हैं। फ्रेशअप होने के बाद खाना वाना खाएंगे। एंड गाँव में एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पर जाके मैं हेल्प करूँगा। बम्बू मतलब लकड़ियों का एक ब्रिज बना रहे हैं जहाँ पर गाड़ी भी आना जाना हो सके ना, वैसे टाइप का ब्रिज, ठीक है। गुड मॉर्निंग बोलो सबको, डांस ही डांस करना है इसको तो ना। गुड मॉर्निंग। दोस्तों आप लोग को मैं कुछ बताना चाहता हूँ हमारे स्किन केयर को लेके, ठीक है। अभी विंटर का टाइम है तो ऐसे में ड्राई बहुत हो जाती है। एक्चुअली जो है हमसे जो है मिस्टेक हो जाते हैं। स्पेशली मैं आप लोग को 7 पॉइंट बताने वाला, 7 मिस्टेक क्या क्या होते हैं, ठीक है। हम लोग क्रीम वगैरह जो भी लगाते हैं उसके बाद जो हम लोग फेस पे लगाते हैं, लेकिन नेक को भूल जाते हैं हम लोग। नेक इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द फेस। तो जब भी हम लोग क्रीम वगैरह अप्लाई करें ना, नेक को भी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो रिंकल्स वगैरह है ना वो नेक में भी दिखने लग जाते हैं। अगर क्रीम यहाँ पे लगाओगे नेक पे नहीं लगाओगे तो कैसा ऑकवर्ड लगेगा ना। तो इसीलिए जो है नेक पे भी लगाना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का स्किन जो है ड्राई होने के लिए वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग मॉइस्चराइजर जो है यूज करते हैं। दैट इज रॉन्ग, ठीक है। तो इससे पहले कि ड्राई हो जाए तब मतलब हम लोग पहले ही मॉइस्चराइजर यूज कर लेना चाहिए। हमारी स्किन को मॉइस्चर कर देना चाहिए ताकि वो जो है रिंकल्स वो सारी चीजें ना आए। एंड बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो सनस्क्रीन होती है ना वो जो है एक ऑप्शन है बोल के। दैट इज नॉट एन ऑप्शन। वो जो है एकदम मैंडेटरी है, कंपलसरी है। चाहे आप गर्मियों के टाइम में हो, धूप में निकलो, छाँव में निकलो, बारिश के टाइम पे, हर वक्त जो है वो लगाना चाहिए। क्योंकि सनरेज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती है ना, यूवी रेज, तो उनसे जो है हमें प्रोटेक्ट करता है। तो हमेशा जो सनस्क्रीन है उसे यूज़ कर लेना चाहिए। एंड दिस इज स्पेशल फॉर द गर्ल्स। तो स्पेशली जो लड़कियां होती है ना वो क्या करते हैं कि मेकअप वगैरह करते हैं एंड उसके बाद सुस्ती होकर दायरे मेकअप के साथ ही सो जाते हैं। तो मेकअप वगैरह से के साथ कभी नहीं सोना चाहिए। उससे आपका पोर्स निकल आ जाएंगे, रिंकल्स आ जाएंगे, एकदम टैनिंग आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी, ठीक है। तो आप लोग सुस्ती मत बनो। एटलीस्ट मेकअप को धो के जो है मॉइस्चराइजर वगैरह अप्लाई करने के बाद ही आप लोग सो जाओ, वरना बहुत पछताओगे। और जो मेन मिस्टेक होता है वो क्या होता है, हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ब्यूटिशियन के पास जाते हैं। वहाँ पे जाके कोई भी उल्टा पुल्टा ये क्रीम वो क्रीम लगा के मतलब कुछ पल के लिए तो वाइट बन जाता है, लेकिन वो परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो आई विल सजेस्ट कि आप लोग डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ एंड उसके बाद वहाँ से जो है सजेशन ले के आपके स्किन टाइप के हिसाब से जो भी क्रीम वगैरह वो लोग सजेस्ट करेंगे वही यूज़ कर लेना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें जो है अपने डाइट का भी ख्याल रखना चाहिए। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि पूरा जंक फूड खा रहे हैं, इधर क्रीम दामी वाला यूज़ कर रहे हैं तो अपना स्किन ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। खाने पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। हेल्दी खाना, ग्रीन वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें खाना पड़ेगा आपको, तभी आपका स्किन पे भी इफेक्ट दिखेगा। बाद में आप जो है जंक फूड वगैरह खा के क्रीम दामी वाला यूज़ करोगे, फिर क्रीम को ही दोस्त ठहराओगे कि ये क्रीम यूज़ का काम का है ही नहीं है, इसका वजह से मेरा स्किन पूरा ख़राब हो गया। बट खाने में भी तो ध्यान देना होगा ना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो जाती है, हम लोग जो है रॉन्ग यूज़ ऑफ प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है कि सपोज मैंने एक क्रीम लगाया तो मेरे ऊपर एकदम पूरा वो मेरे फेस को चमका दिया, तो आप भी सोचोगे अरे यार इसका फेस चमक गया, मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। डेट इज़ रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि हर किसी का स्किन टाइप अलग अलग होता है, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो स्किन टाइप के हिसाब से जो है तैयार किया जाता है। सपोज मेरा स्किन में अगर ये क्रीम XYZ क्रीम अगर मेरे पे मैचिंग हो रहा है तो वो आपके ऊपर मैचिंग नहीं होगा, आपके ऊपर साथ ABC वाला जो है हो जाएगा, ऐसे टाइप का कुछ होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है परिवार में भी सपोज मेरे को ये सूट हो गया तो जेरी को वो वाला सूट नहीं होगा, ऐसे टाइप का होता है, ठीक है। तो आप लोग इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए एंड उसके बाद वहाँ से जो है कंफर्म करके आपकी स्किन टाइप क्या है उसके हिसाब से आप लोग जो भी क्रीम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन जो भी है वो आप लोग को यूज़ कर लेना चाहिए। सो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग जो है क्यूर स्किन यूज़ करो, ठीक है। क्यूर स्किन के प्रोडक्ट, तो क्यूर स्किन का ऐप आप लोग डाउनलोड करो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड कमेंट बॉक्स पे भी मिल जाएगा। तो वहाँ से जो है आप लोग लिंक क्लिक करके डाउनलोड करो एंड वहाँ पे आप लोग जाके डर्मेटोलॉजिस्ट के साथ जो है अपना स्किन प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर रजिस्टर करना भी काफ़ी आसान है, आप लोग बस फ़ोन नंबर दे के वहाँ पर रजिस्टर करो एंड वहाँ पर जो आपके स्किन प्रॉब्लम्स है वहाँ पर शेयर करो और उसके बाद आपका फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक किए जाएंगे ताकि आपका स्किन का जो है डिटेक्शन अच्छे से हो पाए और डिटेक्ट करके उसमें बताया जाएगा कि आपके स्किन में क्या प्रॉब्लम है एंड उसके हिसाब से जो है आपको एक किट तैयार किया जाएगा। तो वो किट आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा, तो वो आपके घर में आएगा एंड उसके बाद आप लोग उसको यूज़ करो, ठीक है, एकदम सही से। और मैं तो बहुत पहले से यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो हर रोज़ यूज़ करता हूँ, सुबह उठते ही जो है उसका फेस वॉश से अपना फेस को धो लेता हूँ, उसके बाद जो मॉइस्चराइजर है वो लगाता हूँ, सनस्क्रीन लगाता हूँ, सनस्क्रीन लगाने के बाद ही मैं कहीं पे बाहर में जाता हूँ ना तब निकलता हूँ, ठीक है गाइस। तो आप लोग भी जाओ, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और क्यूर स्किन से अगर कुछ भी आप लोग ऑर्डर करते हो ना तो आप लोग मेरा कूपन कोड यूज़ करना मत भूलना, रूपम 100, ठीक है। तो वहाँ पे जो है अगर करोगे वो कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड करो और एकदम अच्छा स्किन पा लीजिए आप लोग भी। अभी खाने का टाइम है गाइस, तो हम सब लोग बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। मिर्च की चटनी, बहुत सारी आज जंगली सब्जियाँ भी हैं, मार्केट से जो लेके आया था, जंगल से भी लेके आया था। चलो खा लेते हैं, उसके बाद जाऊंगा मैं ब्रिज का कंस्ट्रक्शन जहाँ पे चल रहा है वहाँ पे खाना वाना खाने के बाद। अभी जो है मैं जा रहा हूँ जहाँ पे हम लोग का जो वुडन ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है हो रहा है ना वहाँ पे एंड उसके बाद जो है मंदिर पे भी जाऊँगा। आज मंदिर पे खाना पहुँचाने का टाइम है हम लोग का, तो खाना पीछे में वहाँ पे बकेट में रखा हुआ है, ग्रीन वाला बकेट जो दिख रहा है ना वहाँ पे, तो खाना मंदिर में दूंगा। उसका जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे जाके थोड़ा सा मैं भी देखूँगा क्या क्या काम चल रहा है, मदद करने लायक कुछ काम होगा तो करूँगा और फिल्मिंग करके आ जाऊँगा, आप लोग को भी दिखा दूँगा कैसे बनाते हैं ना सारी चीज़ें। तो उसके बाद दिन में आज थोड़ा सा एलिफेंट एप्पल का चटनी भी खाने का मन कर रहा है, वो भी खाएंगे हम लोग। पहुंच चुका हूं अभी हमारे गांव का मंदिर में गाइस, हम लोग का बुद्ध भगवान का मंदिर एंड यहाँ पे खाना वगैरह जो भी है ना वो लाया हूँ एंड यहाँ पे दीदी लोग भी आ चुके हैं, वो लोग भी लेके आए हैं। चलो अभी ये किचन पे रख के आना पड़ेगा जो भी खाना वगैरह है। वहाँ बाहर में जो बनते जी है उसको हम लोगों ने दे दिया, कुछ मंत्र वगैरह होता है वो करने के बाद यहाँ पे रख के जाएंगे हम लोग। ये देखो उसका तो ये भगवान बुद्ध के लिए होता है, तो तीनों का जो है मिक्स करके भगवान बुद्ध को दे देंगे दीदी लोग। तो मैं जाता हूँ अभी ब्रिज में, ठीक है। लुक एट द व्यू गाइस, ये है हम लोग का गांव का एंट्री होने वाला ब्रिज जो कि लकड़ियों से बनाया जा रहा है। पूरे गांव वाले मिल के हम लोग जो है पैसा इकट्ठा करके बना रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलता है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक मिल रहा है उधर में गाइस, पीछे में वहाँ पे एक जो है हैंगिंग ब्रिज बना रहे हैं, तो उसको जो है उसमें जो है गाड़ी जारी आना जाना नहीं हो सकती ना, उसके लिए हम लोग जो है गाड़ी वाड़ी आना जाना करने के लिए ये बना रहे हैं अपने गांव वाले मिलके खुद का मेहनत का पैसा से। और यहाँ पे प्रीतमुआ को दिखाई दे रहा है भाई कहाँ जा रहा है भाई? हाँ हाँ, जोर लगा के, पावर ऑफ यूनिटी गाइस, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। वो इतना लोडेड गाड़ी को पूरा ठेल दिया, फंस गया था ये पूरा ठेल रहे हैं गाइस, देखो। अरे बाप रे, खुद भी फंसा हुआ है। यहाँ पे जो है बहुत सारे गांव वाले जमा हो चुके हैं, सब मेहनत कर रहे हैं गाइस, अपना मेहनत से बना रहे हैं पूरा। और काफ़ी सुंदर ब्रिज बनेगा, देख सकते हैं, बहुत ही मज़ा लग रहा है। तो इसमें तख्ता वगैरह लगाने के बाद तो गाड़ी वाड़ी सब आना जाना हो सकती है। यहाँ पे इतने बड़े बड़े एकदम तकड़ा वाला पेड़ दिया गया है गाइस, देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर ब्रिज होगा अभी अपना गांव का एंट्री होने वाला। एंड ये हो जाने के बाद जो है पोम का जो रिजॉर्ट है वो भी शुरू हो जाएगा।
एंड हम लोग का गांव बहुत सुंदर लगेगा ये ब्रिज होने के बाद। उधर में हैंगिंग ब्रिज जो है ना वो भी तैयार किया जा रहा है उधर में, बाद में वो भी दिखाऊंगा आप लोग को। जो हैंगिंग ब्रिज है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है एंड ये वाला जो है पूरा गांव वाले लोग मिल के खुद अपना मेहनत का पैसा से, इसमें मैंने भी दिया है पैसा, तो बहुत प्राउड फील होता है। ऐसे सिर्फ मैंने नहीं, पूरे गाँव वालों ने दिया है पैसा, तो सब गाँव वालों का हक है इस ब्रिज पे, ठीक है। तो यहाँ पे गाड़ी मस्त एकदम आना जाना कर सकेगी। साइज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा साइज़ है। वाह, मैं यहाँ से अभी आना जाना करूँगा क्योंकि चौकाम से आना जाना करने से ना बहुत तेल चूसता है गाड़ी में, गाड़ी हो या बाइक में। तो यहाँ से अगर आना जाना कर पाएंगे तो तेल का भी बहुत बचत होगा हमारा। तो चलो अभी मदद कर देते हैं, अभी अनलोडिंग करना पड़ेगा। ये देखो भाई, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। पूरा यूनिटी, गांव में ऐसे ही काम होता है, पूरा यूनिटी के साथ ना सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। एंड उधर में जो है जो ट्रैक्टर वगैरह दिख रहा है ना, वहाँ पे उठा रहे हैं पत्थर। तो ऐसे पत्थर जमा करके पत्थरों से भी काम चलाना पड़ेगा ना, पत्थर भी चाहिए होता है, वो भी देख सकते हैं। पूरा पत्थर लेके आ रहा है ट्रैक्टर से। पूरा गाँव वाले अपने अपने ट्रैक्टर वगैरह देख के देखो, सब यूनिटी के साथ काम करते हैं, मज़ा है। यहाँ पे गाइस चिकन इकन पूरा सब लेके आया। आज पूरा यहाँ पे पिकनिक होगा। पिकनिक पिकनिक आज पिकनिक कह रहे हैं हम लोग, पिकनिक कह रहे हैं। पिकनिक दे रहे हैं आज। तो काम वाम करने के बाद सबको खाना वगैरह भी दिया जाएगा यहाँ पे। तो यही है गांव में, गांव की खूबसूरती जो है यही होती है। सब खुद का पैसा से मेहनत भी करेंगे और सब लोग मिल के खाएंगे पिएंगे। भाई मज़ा, पिएंगे तो नहीं भाई, मतलब खाएंगे, ठीक है। दारू वारू ये सब तो नहीं चलता है। और बाद में अभी न्यू ईयर का टाइम है, वो कहीं दूसरा लोकेशन पे होगा क्योंकि यहाँ पे जो है दारू वारू ये सब नहीं चलता है। मंदिर भी सामने में है, इसलिए जो है रिजॉर्ट वगैरह यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा लोकेशन है रिजॉर्ट बनाने के लिए। लेकिन मंदिर सामने है बोल के यहाँ पे रिजॉर्ट बनाना भी अलाउड नहीं है ना, वरना तो मैं यहीं पे बना देता है एक रिजॉर्ट, तो मस्त चलता है यार यहाँ पे होने से। लेकिन अलाउड नहीं है, इसलिए नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे चिकन इकन जो भी लाया उनकी साफ़ सफाई होगी एंड उसके बाद सब लोग यहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं उनको पूरा खाना वगैरह दिया जाएगा। यहाँ पे देखो गाइस, पूरा चावल वावल निकाल दिया है। चिकन भी, चावल और चिकन पूरा पका के सब लोग यहाँ पे खाना खाएंगे। और यहाँ पे हम लोग का हैंडसम अंकल क्या कर रहा है? हाँ? पत्थर उठा रहा है। पत्थर उठा रहा है। अच्छा, मैं पूरा पैंट शर्ट खोल के आ चुका हूँ चड्डी मैन बन के, बिकॉज यहाँ पे पत्थर उठा रहे हैं। पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा है। ब्रिज बनाने के लिए ना, ये देखिए सब लोग मेहनत कर रहे हैं गाइस। यहाँ पे पूरा गैंग आ चुका है। उस साइड में भी काम चल रहा है, इस साइड में भी काम चल रहा है। तो चलो हम भी मदद कर देते हैं गाइस। और एक हाथ से तो ज़्यादा बड़ा वाला उठेगा नहीं मेरे से, इतना ही उठेगा मेरे से। उतारा है सबको, सब आ रहे हैं। और देखिए गाइस, इतना बड़ा पेड़ को जेसीबी से जो लाया था उसको पूरा गांव वाले मिल के उठाएंगे गाइस, देख सकते हैं। वाह, यूनिटी इज स्ट्रेंथ गाइस। देखिए ये है यूनिटी का ताकत, एकता का ताकत। जय श्री राम, जय बुद्धा। और थोड़ा सा आएगा, और थोड़ा हो गया बस, पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया।
मेहनत जो है आज पूरा यहाँ पे दिन भर जारी रहेगा। देख सकते हैं गाइस, बच्चे बूढ़े जवान सब आके मेहनत कर रहे हैं क्योंकि अपना गांव की सुख सुविधा के लिए तो सबको मेहनत तो करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है तो क्या है गाइस, अपना खुद का दम पे खुद का मेहनत से करेंगे ना। वैसे गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है कुछ कुछ, जो लोकल MLAs वगैरह होते हैं वो लोग दे देते हैं कुछ 50,000 1 लाख रुपये ऐसा कुछ दे देते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिलता है ना। तो ये भी तो परमानेंट नहीं है, हार्डली ये 10 साल जैसा चलेगा, 10 साल या 20 साल भी नहीं चलेगा, 10 साल हार्डली 10 साल चलेगा ये। तो अगर 5-6 लाख रुपया खर्चा करके 10 साल चलता है तो वो भी काफ़ी है। ये लोग को फिर मिल गया भाई, तेल भरा के आ गया, तेल भरा के जाते हैं। अभी मैं घर पहुंच चुका हूं दोस्तों। फिनिश कर दिया, फिनिश कर दिया, घंटा करते ही रहता है यार। तो घर पहुंच चुका हूं, मेरे साथ आए हैं मेरे दोस्त, क्या बोलते हैं, अमित दोस्त और प्रेम दोस्त। और उसका आधे रास्ते से मुझे क्या मिला है भैया का घर से, स्नेल एंड मटन। तो स्नेल और मटन पूरा फुल आज खाएंगे गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे मटन पूरा चमड़ी के साथ, उसके बाद यहाँ पे स्नेल, आज स्नेल भी खाएंगे, मजा आएगा। क्या हो गया भाई, किसको भोग रहा है? चलो अभी, और उसके बाद एलिफेंट एप्पल की चटनी भी खाएंगे भाई साहब। स्नेल आज तो स्नेल खाबो, खूब मजा मजा। हाँ अपनी जाबो, खाबो ना पाबो, अरे बिसी दुख नले एने का करे तनी बसले। चलो चलते हैं। तो मेरा दोस्त जो है सब कुछ बड़ा बड़ा सामान लेके जा रहा है गाइस। आज ये भी बड़ा है, ये भी लंबा है, बड़ा आदमी के लिए बड़ा सामान। तो ये जो है लाई पट्टा, ये पट्टा पूरा फूल लेके जा रहे हैं। ठीक है, जाइए आराम से, ठीक है, ओके, मजे से जाना, सेफ जर्नी ठीक है। तो अभी हम लोग खाएंगे, स्टार फ्रूट भी लाया है, स्टार फ्रूट भी लाया है, एलिफेंट एप्पल भी लाया, पूरा चटनी वटनी स्नेल, वाह आज तो मजे ही मजे। ये ट्राई करेगा, मेरे वाले ले लिया ये, वही इसलिए आप, लेकिन वो थोड़ा वो है, लेकिन एक साइड का ठीक है। बाद में कह रहे मैं दांत बहुत दर्द है, घर में गंदे मालूम ये यहाँ पे मैंने पूरा फूल लेके आया था गैस, एलिफेंट एप्पल। एंड यहाँ पे देखो 5 तो हम लोगों ने जो है काट के यहाँ पे निकाल दिया। तो ये वाला अंदर में जो 2 हिस्सा होता है ना उसी को खाते हैं। तो 5 में से 10 हिस्सा निकला है। तो इसको पूरा अभी काटिंग करेंगे, उसके बाद खाएंगे हम लोग। और यहाँ पे स्नेल को भिगो के रखा है, बाद में स्नेल भी पकाएंगे हम लोग ये खाने के बाद। एलिफेंट एप्पल पूरा कटिंग कर दिया, और मिर्च का चटनी देखो कितना ज्यादा डालो। ओ बाप रे यार, ओरे भाई साहब, किसे नहीं करेंगे इतना ज्यादा, सिर्फ हम दोनों ही हैं, बाकी तो खाने वाला बाकी नहीं। सब तो आउट हो जाएंगे एक राउंड में। ओरे बाप रे, आज तो मजा आ जाएगा यार। इसका बाद ये है, फिर उसके बाद ये स्नेल पूरा पका के खाएंगे ना। चलो चलो, एक्स्ट्रा नमक भी दे दिया गाइस। चलो मिक्स ना, फुल अभी मिक्सिंग होगा गाइस। हाँ हाथ से करता हूँ क्या? करो करो, हाथ से ही कर दो। भाई साहब, पूरा मजा आएगा रे, मजा आएगा यार। मुंह में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है सांस में। तैयार हो चुका है गैस, अभी खा रहे हैं। कैसा हुआ है? बढ़िया पूरा ना, माइंड ब्लोइंग यार, माइंड ब्लोइंग ना। इसका टेस्ट कोई भी नहीं है। हाँ मतलब कंपेयर ही नहीं है गैस किसी और का compare साथ, ठीक है। ऐसे वाह, फिनिश कर दो। चलो अमित आ जाओ यार। आ रहा है भाई। चलो चीयर्स गाइस। भाई साहब, हाँ तो बोले, इसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। कॉम्पिटिटर ही नहीं है। देखो हम लोग खा रहे हैं, जेरी भी आ गई, इसको भी खाने का मन कर रहा है। रेवन पूरा देख रहा है, लेकिन तू खा नहीं पाएगा अभी, तू आ। सब लोग खा रहे हैं, कैसा लगा? हाँ अच्छा है। चलो, हम लोग तो हार मानने वालों में से नहीं है। 잘 나와요. 잘 나와. 안에 좀 아침에 돼 잘한데. पूरा फिनिश कर दिया गाइस, देख सकते हैं हम लोगों ने। लास्ट तक हार नहीं माना हम दोनों ने ना, हम दोनों पूरा आके देख सकते हैं। आंखें लाल से अभी स्टार फ्रूट खाएंगे। sak logo lah di mix
चटनी वटनी भी खा लिया। उसके बाद देखो रेयन पूरा सर में कैसे पूरा खुश है ये ऐसे रहने से। और उसके बाद मेरा दोस्त लोग यहाँ पे स्नेल की साफ सफाई कर रहे हैं। स्नेल पकाएंगे उसके बाद खाएंगे। ये देखो बीच में गलती से हाँ, बढ़िया ना होगा। फिर भी रखो मजा। अभी बिल्कुल रात हो चुकी है। मैं नहा धो के फ्रेश हो लिया गाइस एंड यहाँ पे पूरा पक रहा है ये स्नेल गाइस। एंड उसके बाद यहाँ पे मटन, वाह मटन भी पक रहा है और स्नेल भी। तो आज जो है मैं अपने सारे दोस्तों के साथ छोटा मोटा हम लोग लास्ट दिसंबर की थोड़ा सा छोटा मोटा पार्टी करेंगे, ठीक है। पोम का रिजॉर्ट में जाएंगे, वहीं पे हम लोग बैठ के हम लोग 4-5 दोस्त लोग मिल के ऐसे ही बैठ के थोड़ा सा पार्टी करेंगे छोटा मोटा सा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा फ्रेश अप हो लिया है, थोड़ा क्रीम श्रीम लगा लेता हूँ सुंदर होने के लिए।